अब हम सेक्शन नंबर 1 ऑफ बीएनएस के ऊपर आते हैं एंड यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएस से स्टार्ट करते हैं. अब you will have to remember that section number 1 clause 3 of BNS is based upon intra-territorial applicability of BNS. Intra-territorial applicability of BNS. यानी फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये इंडिया में रह के एक एक्ट को कमिट करता है एंड दिस एक्ट इज पनिशेबल अंडर भारतीय न्याय संहिता. अब यहाँ पे ए को हम पनिश कर सकते हैं अंडर भारतीय न्याय संहिता अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 1 clause 3 ऑफ बीएनएस. अब वी शुड रिमेंबर दिस that section number 1 clause 3 of BNS is based upon this maxim, which is crimen trahit personam, which means that crime carries a person. अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी इज अ पर्सन एंड सी इज सिटिंग इन पाकिस्तान. सी पाकिस्तान में बैठा है एंड ही प्लान्स अ टेररिस्ट अटैक इन इंडिया. यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 1 clause 3 ऑफ बीएनएस के अकॉर्डिंग सी को इंडिया में भी पनिश कर सकते हैं इवन इफ इसने पाकिस्तान में बैठ के क्राइम को कमिट किया है. बट सिंस दिस एक्ट इज पनिशेबल अंडर बीएनएस एंड ए क्राइम इंडिया में कमिट हो रहा है, दैट इज वाई सी को हम यहाँ पे इंडिया में भी पनिश कर सकते हैं. तो सेक्शन नंबर 1 clause 3 में हमको चीजें याद रखनी है. अब इसके बाद वी कम टू सेक्शन 1 clause 4 ऑफ बीएनएस. दिस इज बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल applicability of BNS. Extra territorial applicability of BNS. अब clause 5 में वो given है कि BNS will apply to any citizen who is in India or out of India. Suppose A is a person, ये दिल्ली में रहता है एंड ये इंडिया का सिटीजन है, लेकिन A ने यहाँ पे टर्की में जाके क्राइम को कमिट कर दिया है. तो अब हम स्टिल बोल सकते हैं that A can be punished in India as well. अगर यहाँ पे A सपोज टर्की में क्राइम को कमिट करके इंडिया वापस आ गया तो यहाँ पे the Indian authorities can punish A as per section number 1 clause 5 clause A of BNS. 20 का बोलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक शिप या फिर एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जाम्पल शिप और एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड इस शिप और एयरक्राफ्ट में एक क्राइम कमिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी इस क्राइम को कमिट करेगा दिस पर्सन कैन बी पनिश्ड एज पर सेक्शन नंबर 1 clause 5 clause B ऑफ BNS. फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एयरक्राफ्ट नेम्ड A. एक एयरक्राफ्ट का नाम A होता है एंड A इज एन एयरक्राफ्ट विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया. अब देयर वाज अ पर्सन नेम्ड B एंड ही वाज एन इजरायली citizen. अब here B was traveling in an aircraft named A, which was registered in India. अब this aircraft was traveling from Delhi to Sydney. When this aircraft enters into the airspace of Sydney, तब यहाँ पे B committed a crime inside the aircraft. Now this act of B is a crime in India, but it is not a crime in Australia or इजराइल. बी ने जो यहाँ पे ऐड किया था कि इंडिया में तो क्राइम है लेकिन इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में क्राइम नहीं है, तो क्या यहाँ पे हम बी को पनिश कर सकते हैं? डू वी हैव द अथॉरिटी टू पनिश बी इन दिस केस? अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 clause 5 clause B of BNS, हियर बी कैन बी पनिश्ड अंडर भारतीय न्याय संहिता बिकॉज दिस एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया. ए की जो रजिस्ट्री थी वो इंडिया में हुई भी है and that is why BNS will apply in this case. अब clause C के ऊपर हम आते हैं. यहाँ पे given है that if any person is targeting any computer resource in India, for example A is a person and A रशिया में बैठ के इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट कर रहा है which is an offense under भारतीय न्याय संहिता. अब यहाँ पे according to section 1 clause 5 clause C of BNS, A can be punished in this case. And हमको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है that if an Indian citizen commits a crime outside India, तो इसको आप पनिश कहाँ पे करोगे? Where will this person will be punished? Suppose A is a person, ये इंडिया का सिटीजन है एंड यूके में जाके ये क्राइम कमिट करता है, ये वहाँ पे क्राइम को कमिट करता है एंड उसके बाद he runs away from there and comes in India.
इंडिया में ये भाग के आ जाता है। अब यहाँ पे ए का ट्रायल जो है ये कहाँ पे चलेगा? अब फॉर दिस वी विल सी सेक्शन नंबर 208 ऑफ BNSS। यहाँ पे गिवन है कि ट्रायल वहां पे चलेगा जहां पे ए को पकड़ा जाएगा, यानी द ट्रायल विल रन एट दैट प्लेस वेयर ए विल बी फाउंड और वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड। यानी दो जगह पे ट्रायल यहाँ पे चल सकता है। फर्स्ट इज दैट प्लेस वेयर दिस पर्सन इज फाउंड। सपोज इंग्लैंड में क्राइम कमिट करके दिल्ली में आ जाता है एंड दिल्ली में पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है, तो यहाँ पे ए का ट्रायल जो है वो दिल्ली में चल सकता है। एंड सेकेंड यहाँ पे लिखा है कि ट्रायल वहां पे चल सकता है जहाँ पे ऑफेंस रजिस्टर्ड रहे। सपोज ए ने यहाँ पे इंग्लैंड में ऑफेंस कमिट किया है एंड इस ऑफेंस को चेन्नई में रजिस्टर कर दिया है, तो यहाँ पे ए का ट्रायल चल सकता है इन चेन्नई। अब सेक्शन नंबर 2 के ऊपर हम आते हैं। आपको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 33 they deal with dishonestly, fraudulently and voluntarily respectively। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 में हमको dishonestly की डेफिनेशन गिवन है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 में हमको fraudulently की डेफिनेशन गिवन है एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 33 में हमको voluntarily की डेफिनेशन गिवन है। अब you will have to remember that all these terms tell us about mens rea। आप देखोगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 33 में हमको voluntarily की डेफिनेशन गिवन है। यहाँ पे गिवन है a person is said to cause in effect voluntarily when he causes it by means whereby he intends to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। यानी कि अगर एक पर्सन की इंटेंशन है एक एक्ट को कमिट करने की या फिर उसको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि इस एक्ट को करने से ये इफेक्ट आ सकता है, तो यहाँ पे वी कैन से दैट दिस पर्सन इज डूइंग दैट एक्ट वॉलंटरीली। यानी अगर फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन, उसको नॉलेज है दैट इफ आई हिट बी ऑन हिज लेग, if I hit B on his leg, then B can die because B has a medical condition. B has a medical condition with respect to his leg. And still यहाँ पे A voluntarily B को hit करता है, then we can say that A had mens rea to commit the killing of B, to commit the killing of B. अब इसके अलावा if you will see Section number 2 clause 7 of BNS, यहाँ पे given है that dishonestly means doing anything with the intention of causing, wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं there is an intention to cause wrongful loss to other person and wrongful gain to oneself। Suppose A is a person, इसके यहाँ पे एक dishonest intention थी कि B के घर में theft को commit कर दे जिससे बी को एक रॉन्गफुल लॉस होगा बिकॉज यहाँ पे बी की प्रॉपर्टी ए एक्वायर कर लेगा। दिस विल कॉज रॉन्गफुल लॉस टू बी बट साइमल्टेनियसली दिस विल ऑल्सो कॉज रॉन्गफुल गेन टू ए। यहाँ पे ए को एक रॉन्गफुल गेन हो रहा है बिकॉज इसने प्रॉपर्टी बी से परचेज नहीं करी है। अगर यही प्रॉपर्टी ए बी को पैसे देके एक्वायर करता तो इसको हम रॉन्गफुल गेन नहीं मानते, लेकिन ए ने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे थेफ्ट को कमिट करके करी है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट wrongful loss is caused to B and wrongful gain is caused to A in this case। and यहाँ पे we can also see that A had an intention to commit the crime of theft, and hence we can say that A had a dishonest intention in this case। अब इसके बाद हम सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 ऑफ BNS देखेंगे। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप कोई भी एक्ट करते हो सामने वाले पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए, यानी सामने वाले पर्सन को चीट करने के लिए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट हो रहा है। एंड हियर आल्सो देयर इज अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। सपोज ए इज अ पर्सन, ये बी को चीट करता है, ये बी को बोलता है कि अगर आप मेरे को 1 लाख रुपीज दोगे तो उसके बदले आपको मैं कार दूंगा। अब एक्चुअली में ए के पास कोई कार थी नहीं, यहाँ पे ए वॉज ट्राइंग टू डिफ्रॉड बी, तो यहाँ पे भी वी कैन से दैट देयर वाज अ गिल्टी इंटेंशन और देयर वाज अ मेंस रिया। तो हेंस वी कैन से दैट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 33
2 clause 7 and section number 2 clause 9 of BNS show the traces of guilty intention or mens rea. Show the traces of guilty intention or mens rea.